तो आप सुन रहे थे कि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आरती से उसका प्रायश्चित हो जाता है, इसलिए घर के मंदिर में आरती जरूर कीजिएगा। वो आपने अभी अभी सुन ही लिया है, जो कि मैंने आपके बीच में निवेदन भी कर दिया है कि आरती कितनी, चरणों में 4 बार, कमर में 2 बार, मुख पर 1 बार और सर्वांग शरीर में 7 बार, कुल मिलाकर के 14 बार आरती भगवान के मंदिर में घुमाई जाती है। मैं श्लोक के सहित यह बात मैंने आपके बीच में रखी है। पादयोश चतुर्वारम द्वैकृतो नाभिमंडले एक कृत्य मुखे शब्दा कृत्वा सर्वांगे वही ततो ध्यानम यथोक्तम वही कृत्वा मंत्र मुदीरयत। 72 नंबर का यह 13वें अध्याय के 72 नंबर के श्लोक में आरती की महिमा और व्याख्यान का वर्णन किया है। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को कहा कि हे ऋषिवर, बड़ा आनंद हो रहा है, भगवान महादेव को ज़्यादा जल की धारा चढ़ाई जाती है। लोग तरह तरह के फूल भी चढ़ाते हैं। कोई विशेष ऐसी चीज़ें हों जिनको लोग शिव पूजा में जोड़कर और अपने जीवन को धन धन कर लें, कृत कर ले। कई पुष्पई पूजता शंभु किम किम यक्षते वही फलम। कौन कौन सा फूल चढ़ाकर, ये अध्याय नंबर 14वां है। यदि शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का 14-15वां अध्याय नहीं पढ़ा, नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना समझ लो। मोस्ट अध्याय इसका पूछा है, कहा है कई पुष्प ही पूजता शंभु किम किम यक्षति वही फलम। कौन कौन सा फूल चढ़ाने से महादेव के ऊपर, पिंडी के ऊपर कौन कौन सा फल प्राप्त हो जाता है, ये पूछा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, कमलई बिल्वपत्र ईशा सतपत्र तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम। यह देवता इन फूलों से, कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र, शंख पुष्पी, ये चीजें भगवान महादेव को चढ़ाएं तो अटूट लक्ष्मी चल करके आती है। इसमें शंख पुष्पई तथा देवम, लक्ष्मी कामो अर्चये शिवम। गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता बिल्कुल नहीं रहेगी, धन आने के सगरे साधन बन जाएंगे। कमल, बेलपत्र, शंख पुष्पी भगवान शंकर की पूजा में ये बहुत बड़ी संपदा देने वाली चीजें हैं। याद रखना, पानी में टपकता हुआ फूल किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, खंडित बेलपत्र किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, यदि 1 लाख फूलों से शंकर जी का अर्चन कर लिया तो हे ब्राह्मणों, मनुष्यों का संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाता है। एतैष लक्ष्य संख्या को पूजता शैव भवे शिवम पाप हानि तथा विप्र लक्ष्मी से अनाथ संशय। इसमें तो ये लिखा है कि गरीबी पाप से आती है, अपराधों से गरीबी आती है। कोई अपराध बढ़ता है तब धन नष्ट हो जाता है। तो ये चीजें जब भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे नष्ट होता है पाप। एतैष लक्ष्य संख्या की पूजिए 10 भवे शिवा। 1 लाख फूल देवता को चढ़ा दिया सूर्यादे तो पाप हानिस तथा विप्रह। नारद जी को ब्राह्मण कह के ब्रह्मा जी ने संबोधन किया, कहा जब पाप जल जाते हैं तब लक्ष्मी से अनाथ संशय, फिर लक्ष्मी दूर नहीं जाती। जीवन का सबसे बड़ा सुख है संतों से मिलना, उनके साथ संवाद होता रहे। और जीवन का सबसे बड़ा दुख है गरीबी झेलना। पुरुषार्थ की तलवार से गरीबी के श्राप को काट कूट करके फेंक दो। ये अध्याय बहुत ज़्यादा विशेष है। 20 कमल का एक प्रस्थ होता है, सहस्र बिल्वपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। इसी प्रकार से 16 पल का एक प्रस्थ, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उसकी संख्या बताई गई है और सब चीज़ें बताई गई हैं कि कितनी चीज़, कितना कितना सामान भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। इसमें 1 लाख दिया, 1 लाख तिल, 1 लाख गेहूं, 1 लाख मूंग के दाने, मूंग का दाना, गेहूं के दाने, ये सब, इन सब चीज़ों से शिव की पूजा होती है। और वही महात्म्य मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। शिवलिंग पर फूल, अखंड अक्षत, देवताओं को कभी टूटा हुआ चावल धोखे से भी न चढ़ाए। इसमें लिखा है अखंड अक्षत, देवताओं को टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं, अखंड चावल टूटा हुआ ना हो, सुगंध युक्त चंदन। और कितनी सुंदर बात कही गई है। भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
तो उस समय जो जल धारा है वो अखंड होनी चाहिए, वो टूटे नहीं। पहले से जल की व्यवस्था अपने पास में रखिएगा और वो जल धारा टूटनी नहीं चाहिए, जल धारा बराबर वो चलती रहे, इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। वर्णन किया गया है कि भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, घोर गरीबी का नाश कर देते हैं जब इस हिसाब से उनकी पूजा की जाती है। यह 11, 10, 11 और 12 इन 3 श्लोकों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। लिखा है जलधाराम, जलधारा अखंड, पुष्प अखंडम तंदुलम, चावल भी अखंड हो, टूटा न हुआ हो, और प्रोक्तम विशेष, और लिखा है चर्चितम चंदने नैव जलधाराम, जलधारा अखंड, वो धारा टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। पहले से जल की पानी की व्यवस्था अपने पास में रखिए। बेलपत्र, समी के पत्ते, कमल चढ़ावें। विशेष करके प्राचीन कथाओं के अनुसार शंख पुष्पी के द्वारा तो वाणी सिद्ध हो जाती है भगवान को चढ़ाने से, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, बाद में क्षमा याचन, ये सब चीज़ें भगवान को बहुत प्रसन्न कर देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख कमलों से पार्थिव पूजा कर ली है, 1 लाख, रोगग्रस्त पुरुष रोग से हमेशा छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। भैया कन्या चाहने वाले लोग 25,000 कमल पुष्पों से शिव जी की पूजा कर लें। जिनको बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है, 25,000 कमल के फूल से शंकर की पूजा की जाए तो ये ग्रंथ कहता है 1000% उनके घर कन्या चल के आ जाएगी। अभी एक दिन आचार्य जी कहाँ से अनाउंस कर रहे थे, रमेश दत्ता जी के यहाँ पोती आई, तो वह इतने हर्षित खुशी के मारे नाच रहे थे, घर में बेटी आई है। कुछ ऐसे भी अभागे लोग हैं, घर में कन्या आती है तो तवा पटक देते हैं कि आफत आ गई बहुत बड़ी। ग्रंथ कहता है कन्या बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। आंख में आंसू आ गए। सूर्य जी कहने लगे, हे सोनक ऋषियों, भगवान शिव के ऊपर 25,000 कमल के फूल चढ़ा दिए जाएं, जो कन्या चाहता है उसको कन्या की प्राप्ति हो जाती है। 12,500 कमल के फूल महादेव को चढ़ा दिया जाए, संपूर्ण विद्या विद्यार्थी के पास चल करके आ जाती है। 17 नंबर का श्लोक देख लें, उसमें यह वर्णन किया गया है, कहा गया है विद्या कामस तथा याई स अर्धेनार्च शिवम, 25,000 का आधा 12,500 होगा। वाणी कामो भवेद्यो वही गति नेवर्चा शिवम, वाणी सिद्ध हो जाएगी। घी में कमल का फूल डालें और उससे 500 आहुति रोज डाला जाए, और ये 6 महीना कुछ कर लिया जावे तो वाणी से जो कह दिया जाएगा वह पूरा हो जाएगा। 500 आहुति कितनी होती है? 5 माला बस। घी में कमल की फूल की आहुति घृत में मिलाकर, सीधे कभी आग में फूल नहीं डाला जाता, लक्ष्मी का ह्रास हो जाता है, संपत्ति खत्म होती है। जब आप पुष्पांजलि भी करते हैं तो आग के बाहर योनि के ऊपर वहाँ फूल डाला जाता है, आग में नहीं फेंका जाता। अग्नि में फूल की आहुति तभी डाली जाती है जब उसको घृत में मिला लिया गया है। तो वर्णन है वाणी कामो भवेद्यो वै घृते नेवार्च या शिवम, शंकर जी खुश हो जाते हैं घी में डुबा करके और कमल के फूलों से आहुति डाली जाए। तो बड़ा आनंद की बात, बड़ी अच्छी बात कही गई। तत्पश्चात विजय प्राप्ति के लिए लोग तो 1 करोड़ कमल के फूलों से भी भगवान की पूजा करते हैं। 10 लाख कमल के फूलों से वशीकरण हो जाता है। जिसको अपना बनाना चाहोगे वह अपना बन जाएगा। वशीकरण कर्मणि 19 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, राज्ञ अयुत संख्यम चह वशीकरण कर्मणि, 10 लाख फूलों से भगवान की पूजा की जाए। यश वाहन आदि के लिए 1000 फूलों से भगवान की पूजा कर लें। मुक्ति चाहने वाले लोग अपने जीवन काल में 5 करोड़ कमल के फूल से भगवान शंकर की पूजा कर लें, वो मुक्त हो जाएगा। महादेव सामने आकर के प्रकट हो जाएंगे। लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है। 20 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई, कहा गया मुक्ति कामो ये शंभु पंचकोट्यासु भक्तिता, भावना के साथ 5 करोड़ कमल के फूल से जिसने भगवान शिव को अपने जीवन काल में पूजा कर ली है, भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आएंगे। ये बातें चुटकुले नहीं है, ये प्रत्यक्ष बातें हैं और लोगों ने इन सब चीज़ों का आनंद लिया है। ज्ञान की प्राप्ति चाहने वाले लोग 1 करोड़ फूलों से लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर का पूजन करें। शिव दर्शन की कामना से कमल के फूल से भगवान की पूजा करें। कामनाओं की प्राप्ति हेतु महामृत्युंजय मंत्र के जप से बढ़कर के कोई साधना नहीं है।
ये सर्व रोगों को ही दूर नहीं करता। 22 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, 22 नंबर का जो श्लोक है उसमें इस बात की चर्चा की गई है, तथा मृत्युंजयो जाप्यम कामना फल रूपता। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति महामृत्युंजय मंत्र के जप से हो जाती है। कामनाओं की प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय का मंत्र तो हर दिन हर वर्ष एक अनुष्ठान सबके घर में होना चाहिए। महामृत्युंजय का 5 लाख जप करने से शंकर जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। 5 लाख महामृत्युंजय का जप 5 लाख यदि कर लिया जावे तो पंचलक्षा जपायरि प्रत्यक्षम तो भविष्य वह, भगवान शंकर का अपने पास में होने का अनुभव होने लगता है। ये लगता है कि शंकर जी मेरे पास में। 5 लाख यदि साधक ने महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया तो चलते फिरते खाते पीते बैठते उसको ये लगेगा कि शंकर जी मेरे पास हैं, उसको इस बात की अनुभूति होने लगेगी। मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ क्या थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ पा रहा होगा? धन्यवाद। आ रहा है तो वर्णन किया गया है कि यह है इतनी बड़ी महिमा। पंचलक्षाम जपायरि प्रत्यक्षम तो भविष्य बा, महादेव के होने की अनुभूति होती है। कोई 1 लाख से पूजन करते हैं, कोई 2 लाख जब से उत्तम, 1 लाख, 1.25 लाख, इसमें 1 लाख भगवान को समर्पित होता है, 25,000 उसके मार्जन में समर्पित हो जाता है। जैसे प्रकार से बड़ी सुंदर बातें इसमें लिखी है। 108 मनके की माला पर जब आप जप करते हैं तो 8 तो उसके मार्जिन में है, 100 ही मानी जाती है। आप 1.25 लाख जप करते हैं, 25,000 तो मार्जिन में गया है, भगवान को 1 लाख समर्पित होता है जप। जो 1 लाख जप हो जाने पर भगवान शंकर अवश्य में मनोरथों को पूरा कर देते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 2 लाख के जप से उत्तम कुल में जन्म होता है, अच्छे कुल में जन्म होता है। कोई मरणासन्न व्यक्ति है, थोड़े बहुत समय के मेहमान हैं, उनके निमित्त उनके बच्चे बहू हैं, उनके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप कराएं। इसलिए जब उनकी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में उन्हें अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छा खानदान, अच्छा परिवार मिलेगा। ये 2 लाख यदि जप हो जाए यानी 1.25 लाख के 2 अनुष्ठान, तो यह हो जाएगा, अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। इसके लिए मैं एक श्लोक बोले देता हूँ। वर्णन किया, लक्षण भजते कश द्वितीय जाति संभव है। द्वितीय अच्छी जाति में अच्छे घर में उनको जन्म मिलेगा। 3 लाख जब से मनोरथ प्राप्त और 4 लाख जब से भगवान शंकर किसी न किसी रूप से उसे दर्शन दे देंगे। 5 लाख जप हो जाने पर शिव अवश्य मनोरथों को पूर्ण। इस महामृत्युंजय का 10 लाख जप करने से मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। 24 नंबर के श्लोक में लिखा, अनैनैव मंत्रेण 10 लक्ष्य फलम भवेत्। वो आदमी तो बहुत बड़ा हो जाता है जिसने 10 लाख महामृत्युंजय जप अपने जीवन में कर लिया। जिसे मुक्ति की कामना हो वह कुशाओं से भगवान शंकर का पूजन करे। कुशा के आसन पर बैठे, कुशा की अंगूठी बना करके और कुशा का आसन भगवान महादेव को दे, कुशा के जल से भगवान का अभिषेक करे। हे ऋषियों, पूजा में सर्वत्र लाख की संख्या जाननी चाहिए। जब भगवान के ऊपर कोई 1 लाख चीज चढ़ाई जाती है तब ये भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। आयु की कामना 1 लाख दूर्वा से भगवान को 1 लाख दूब महादेव को चढ़ाई जाए तो व्यक्ति काल के गाल में सुरक्षित रहेगा और उसको बहुत बड़ी लंबी आयु मिल जाएगी। 1 लाख दूर्वा। 26 नंबर के श्लोक में, आयु कामो भवेद वही दूर्वा। आयु की कामना चाहने वाले लोगों, जन्मपत्री में बोल दिया उम्र कम है तो इसमें क्या लगेगा, 1 लाख दूर्वा भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। स्पष्ट इसमें वर्णन है कि आयु की कामना लक्ष्य दूर्वा से और पुत्र की कामना वाले 1 लाख अर्क फूल यानी अकौए के फूल से भगवान शंकर की पूजा करें। अर्क पुष्पई प्रतापशः, इसका इतना बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। आयु काम भवेद वही दुर्वा पूजनम चेत पुत्र कामो भवेद वही धतूरा कुसुमश्चर्य। धतूरे का फूल, धतूरे का फूल है, धतूरे का फूल, और इससे भी 1 लाख फूल भगवान को चढ़ा दिया जावे तो भगवान बहुत ज़्यादा राजी हो जाते हैं, भारी खुश हो जाते हैं। तो ये धतूरे का श्रेष्ठ फूल लाल डंठल वाला फूल हो तो उसकी महिमा और ज़्यादा है, जिसकी नीचे डंठल रक्त दंडश धतूरा पूजने शुभदम स्मृता। पूजा में वही धतूरा ज़्यादा बढ़िया जिसका डंठल लाल हो। कोई तो बात होगी जब इसमें लिखा हुआ है रक्त दंडश धतूरे पूजने शुभदश स्मृता, इसको बहुत शुभ माना गया है, इसको बहुत बढ़िया माना गया है, जिसमें धतूरे का जो डंठल है वो लाल। कथा के हिसाब से चल रही है,
इसमें ये नहीं है ओलम टीटी घर में जाए डुकरिया पीटी। कथा कथा के हिसाब से एक प्रमाणित रूप से कथा थी। यदि इन चीजों के साथ भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया जाए, भगवान बड़ी कृपा कर देंगे। 1 लाख अगस्त पुष्पों से शंकर जी की पूजा महान यश को दे देती है। अगस्त फूल अकौए का फूल 1 लाख, बड़ी महिमा है इसकी। तुलसी पत्तों से पूजन करने पर भोग और मोक्ष को भगवान महादेव दे देते हैं। अब कौन करेगा हमसे बात। 28 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद यदि। जो तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करेंगे उनको धरती के सभी भोग और मरने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तुलसी पत्तों की, मैं महादेव के ऊपर तुलसी पत्ता चढ़ाता हूं। यह श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 28 में यह वर्णन किया। तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद यदि। आचार्य जी सही लिखा है हा? तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा। तुलसी मंजरी चढ़ा दी है, महादेव कह दे मैं रेडी हो जाता हूं भगत का। तुलसी मंजरी हर प्रदोष काल में भगवान को चढ़ाया करे। तुलसी का पत्ता नारायण का रूप है और मंजरी महादेव का रूप है। महादेव के ऊपर महादेव को ही चढ़ा दिया गया, समझ लो ये। तत्पश्चात चमेली के फूल, वाहन की प्राप्ति। अलसी पुष्प से पूजा करने पर भगवान विष्णु को प्रियत्व, इष्ट का दर्शन हो जाता है। जो भगवान के ऊपर अलसी के फूल चढ़ाते हैं। समी पत्र द्वारा पूजन करने से पुरुष को मुक्ति प्राप्त होती है। समी पत्र, समी के पत्ते होते हैं। समी के पत्ते भगवान को चढ़ाएंगे तो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे काल में रोगों से बच जाएगा आदमी, उसको बीमारियां नहीं घेरेंगी। समी के पत्ते इतने प्रभावशाली हैं। श्लोक बोले देता हूं, इसका जो वर्णन किया गया 31 नंबर का श्लोक है। समी पत्रिस तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। यदि मृत्यु के काल में कोई, ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये भंडारे की गाड़ियां हैं और ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भंडारे का फंड खत्म है, बिल्कुल है नहीं। 2 गाड़ियां चल रही हैं, आप लोग सहयोग कर देंगे तो 5 चालू हो जाएगी। यहाँ की सब व्यवस्थाएं बटी हुई हैं। जो पैसा जिस काम के लिए है उसको उसी में लगाया जाता है। सब तस्वीरें आज की हैं। ज्यादा सी आ रही है। इसमें जरूर सहयोगी बनिएगा। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि जो समी के जो पत्ते हैं, ये भगवान महादेव पर चढ़ाने से वृद्धा अवस्था में, बुढ़ापे के काल में ये जीव रोगों से मुक्त रहता है, उसको बीमारियां नहीं आकर के घेरती हैं। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। समी पत्रिस तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषे चाह। जो वृद्धावस्था में संसार से मुक्त रहना चाहते हैं उन लोगों को समी पत्र महादेव के ऊपर रोज ही चढ़ाने चाहिए। जिनके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही, तो बताते हैं मल्लिका के पुष्पों से महादेव का पूजन कर लिया जाए तो घर में पुत्र वधू का आना हो जाता है। मल्लिका फूल, इस लोग बोले देता हूँ इसी में। मल्लिका का सुमेधते स्त्रियम शुभतराम सेवा आतराम सेवम स्त्रिया। ऐसी पत्नी घर में आएगी जो घर में झगड़ा नहीं करेगी, लड़ाई नहीं लड़ेगी। मल्लिका के फूल महादेव के ऊपर चढ़ाने से घर में अच्छी स्त्रियां चल के आती हैं, बढ़िया पुत्र वधू आएगी। मेरी बात को हंस के मन निकालिए, यदि ठीक नहीं है तो मेरी बात कोई काट के तो बताए। श्लोक नंबर 31 उसकी अर्धाली। मल्लिका का सुमेधते श्रियम शुभ आतराम सेवा। शिव की कृपा से अच्छी स्त्रियां घर में चल के आती हैं, लड़ाई नहीं करती, झगड़ा नहीं करती। यह इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात और भी कई फूल हैं जिनसे भगवान की पूजा होती है।
1,00,000 बेल पत्रों से भगवान की पूजा करने पर संपूर्ण 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 मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। 1,00,000 बेल पत्र लिखा है, बिल्व पत्र ही तथा लक्ष्य सर्वान कामान वापनियात। 1,00,000 बेल पत्र किसी ने शिव के ऊपर चढ़ा लिए, समझ लो कि उसने धरती पर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी महिमा है। हर श्रृंगार के फूल भी भगवान को चढ़ते हैं जिससे संपदा की वृद्धि होती है। ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूल ज्यादा प्रभावशाली हैं। जिस ऋतु में जो फूल होते हैं उनको भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान भारी प्रसन्न होते हैं। तिल द्वारा पूजन करने पर, तिल के द्वारा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि हर प्रदोष काल में भगवान को तिल चढ़ाओ। तिल के द्वारा भगवान की पूजा करने पर और पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने पर कितना भी बड़ा पाप लगा हो, महापातक जन सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 46 में इस बात का 40 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया। महापातकजम दुखम तत्क्षणान नश्यति ध्रुवम। भगवान शिव को तिल चढ़ाने पर, ब्राह्मण को भोजन कराने पर महापातक, बहुत बड़े पाप, बहुत बड़े पातक समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। 1,00,000 जौ शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से उसका भी बहुत बड़ा दिव्य प्रभाव है, उसका बहुत बड़ा फल है। 1,00,000 जौ यव जाए फिरे बन खंड में तो लक्ष्मी संग। जौ की इतनी बड़ी महिमा, वंश वृद्धि होती है, परिवार मुरझाता नहीं है, उसकी भक्ति बढ़ती है। जौ यव, यव की बहुत बड़ी महिमा है। परिवार सदाचारी बन करके रहता है, दुश्मन का प्रभाव नहीं होता। ये जौ की इतनी बड़ी अपने आप में महिमा है, ये चढ़ाया जाए। उसके तत्पश्चात कहा गया भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर 1,00,000 यदि गेहूं के दाने चढ़ा दिए जावें तो अवश्यमेव उसके घर में संतान का जन्म हो जाएगा। संतान की कमी नहीं आएगी। बाप से पहले बेटा मौत को प्राप्त नहीं होगा। महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। पुत्र, पुत्र से परिवार खाली नहीं होगा, ये समझ लीजिए। उस घर में पुत्रों की वृद्धि होगी। पुत्र, फिर पुत्रों के पुत्र। श्लोक बोले देता हूं, फिर तो आप मानेंगे। श्लोक नंबर 49। शंकर जी के सिर के ऊपर 1,00,000 गोधु मान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से वही। गोधूम बोलते हैं गेहूं को संस्कृत में। संस्कृत में गेहूं को बोलते हैं गोधूम। तो गोधूम मान्यस तथा गोधूम अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से वही। गेहूं तो अन्न में आता है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। लक्ष्य माने लाख। यदि 1,00,000 गेहूं भगवान के सिर के ऊपर दाने चढ़ा दिए गए शिव के नाम का उच्चारण करते हुए, तो संतति वर्धते, उसके घर में संतति संतान बढ़ती जाएगी। संतान का अभाव नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों को सुन के लोग क्या कहेंगे, ये तो जादू है, टोने हैं, टोटके हैं। ये वो कहते हैं जिनको शिव पुराण के बारे में ABCD भी नहीं पता। ये तो सगरी बातें लिखी हैं। आज ही तो मैंने बोला है, यदि शिव पुराण के रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 14 और 15 सृष्टि खंड का नहीं पढ़ा, और 13, 14, 15 अध्याय ये ना पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा था। इसमें हर समस्या के समाधान का वर्णन किया जा रहा है। और आनंद की बात यह है कि कथा का वक्ता विष्णु ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी बृहस् कथा को नारद जी को सुना रहे हैं। वक्ता भी कितना बड़ा पहलवान है और श्रोता भी कितना बुद्धिमान है। तो ये जो प्रसंग हो रहा है ये साधारण लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, ये नारद और ब्रह्मा के बीच में कथा चल रही है। इसलिए कथा बहुत ज्यादा अपने आप में विशेष है। ये बात एक बार फिर बोलूंगा। गोधूमान निस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से वही संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधि कृता। यदि महादेव के ऊपर 1,00,000 गेहूं के दाने शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ाए हैं, उसके घर में संतान की वृद्धि होती रहेगी, संतान की कमी नहीं आएगी उस घर में। गेहूं चढ़ाने की देखो कितनी बड़ी महिमा है। गेहूं चढ़ाने की महिमा। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिव जी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं। यदि गेहूं भी आपने, वो मूंग भी 1,00,000 की संख्या में चढ़ा दिया, मूंग द्वारा शंकर जी का पूजन कर दिया और 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। मूंग से भगवान की पूजा करी, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे धर्म, अर्थ और काम तीनों
धर्म भी बढ़ेगा, अर्थ भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। मूंग भगवान को चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। श्लोक नंबर 53, 53 नंबर के श्लोक में कहा गया है, धर्मार्थ कामा वर्धते पूजाम सर्व सुखाभा प्रियंगो पूजना देव धर्मा दक्षे परात्मनि। तो ये मूंग के द्वारा भगवान की पूजा करने पर, इसका संस्कृत में मूंग को प्रियंगु कहते हैं। प्रियंगु संस्कृत का शब्द है। तो इसके द्वारा भगवान की पूजा करने पर ये बड़ा आनंद होता है। प्रियंगु, प्रियंगु एक प्रियंगु तो उसे कहते हैं ये फलार में चलता है, क्या बोलेंगे उसको, कुटू। कुटू से भगवान की पूजा होती है। कुटू के दाने आते हैं बिल्कुल एकदम, उससे भगवान की पूजा होती है। और ऐसा बताते हैं कि जो कुटू के द्वारा भगवान की पूजा करके और 12 ब्राह्मणों को, इसमें वर्णन है कि 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। जो आप सोच लेंगे मन में, कुटू का दाना, पिसा हुआ आटा नहीं, उसका दाना आता है, जैसे समा के चावल का दाना आता है, ऐसे ही कुटू का दाना आता है, उससे भी भगवान की पूजा होती है। राई के द्वारा, सरसों के द्वारा शंकर का पूजन करने से शत्रु परास्त हो जाते हैं। 1 लाख राई के दाने से भगवान का पूजन कर लिया जाए तो शत्रुओं का दमन हो जाएगा, शत्रु परास्त हो जाएंगे। राई और सरसों दोनों में अंतर है। जो छोटी छोटी आती है वो राई है, और थोड़ी बड़ी आती है वो सरसों है। तो ये राई की बात कही गई। उसके बाद सरसों से पूजन करने पर शत्रु की तो मृत्यु हो जाती है। 56 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। श्लोक आपके बीच में मैं बोले देता हूं, जहां वर्णन किया गया है, कहा सारसपानाम तथा लक्ष्यम पलई विशत शंखया। सरसों को संस्कृत में कहते हैं सारस। सारस 1 लाख सरसों के दाने चढ़ाने से शत्रु स्थान छोड़ के चला जाता है, शत्रु भय खत्म हो जाता है, शत्रु का भय खत्म हो जाता है। अरहर की पत्तियां या समी के पत्तों से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान संपूर्ण प्रकार के सुख दे देते हैं। हे मुनि सत्तमो, हमने ये आपको कुछ धन धान्य की बात कही गई है, और फूलों से भी भगवान की पूजा करने के प्रमाण तुम्हें बताए। शंख पुष्पी की भी बातें, मल्लिका की बातें बताई। ये भगवान विधाता ब्रह्मा बता रहे हैं। कहते हैं केवलम दुग्ध धाराम च तथा कार्या विशेषता। दूध की धारा भगवान को बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न है। प्रसन्न क्या, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। दुग्ध धारा, श्लोक नंबर आप देख लीजिए, केवलम दुग्ध धाराम च तथा कार्याम विशेषतः। विशेष कार्य के लिए दूध की धारा से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। यदि किसी की बुद्धि जड़ हो गई है, उसके लिए भी वर्णन किया गया है। बिल्कुल पगला हो गया है, अस्पताल में भर्ती, मेंटल हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया जाएगा। पागल हो गया है, मृगी का रोग है, दिमाग बिल्कुल काम करता नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए शर्करा मिश्रता तत्र यथा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि किसी का दिमाग, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उन लोगों को भगवान शंकर जी के ऊपर शर्करा मिश्रित दूध से, दूध को मीठा करके भगवान का अभिषेक किया जाए। दूध में थोड़ी शर्करा खांड डाल ली जाए, चीनी डाल करके, फिर भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए, तो जो उस व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मृगी आती है, कुछ और कोई ऐसी स्थिति है, तो कहा कि बुद्धि इतना काम करती है कि वो व्यक्ति बृहस्पति के समान श्रेष्ठ हो जाता है। मीठे दूध से, कच्चा दूध मीठा, उसमें थोड़ी शर्करा डालें, स्पष्ट लिखा है ना श्लोक नंबर 74। शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। फिर क्या लिखा है, तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धि सत्तमः। जीव नाम बृहस्पति का है, गुरुदेव बृहस्पति जी का नाम है। उनकी बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति की तरह हो जाती है यदि मीठे दूध से, चीनी वाले दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर लिया जाए। कितनी देर तक अभिषेक किया जाए? जब तक 10,000 मंत्र जप होवे। ब्राह्मणों को बिठा दो जप करने में। एक ब्राह्मण तो नहीं कर पाएगा, तो 10-10 माला 10 ब्राह्मण कर दें, 20-20 माला 5 ब्राह्मण कर दें।
इतनी देर तक देखो अभिषेक कितनी देर तक चले, इस बात का भी वर्णन किया। यावन मंत्र अयुतम न स्याता बद्भार प्रपूजनम। शंकर जी का ये अभिषेक यावन मंत्र अयुतम, अयुत कहते हैं 10,000, चाहे एक व्यक्ति करे चाहे 10 लोग 10 ब्राह्मण बैठ करके 10,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चलता रहे, जब तक वो 10 ब्राह्मण 10 माला सटकाएं, 100 माला पर 10,000 जप होता है। उधर 10,000 मंत्र पूरा होवे तब तक इधर भगवान शिव का अभिषेक चलता रहे, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। श्लोक नंबर 75, 75 नंबर के श्लोक में, 14 नंबर का अध्याय है, 75 नंबर का श्लोक है, इसमें यह वर्णन किया गया। यावन मंत्रायुतम, पागलपना खत्म हो जाएगा, जड़ता खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमाएं इसकी। जब बिना कारण ही देह में उच्चाटन हो जाए, अकस्मात कोई दुख बढ़ जावे, घर में कलह हो जावे, देखो घर में कोई झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में न बने, भाई भाई अलग होने की कोशिश में है और कैसे भी समाधान हो नहीं पा रहा है, श्री शिव महापुराण के श्लोक नंबर 77 लिख लो कागज पर, इसमें वर्णन किया गया है। 77 नंबर के श्लोक में लिखा है, स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। जिस घर में घोर कलयुग बैठ गया है, शराबी हैं, जुआरी हैं, झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ते हैं, तद धारायाम कृतायाम वही सर्व दुखम विलीयते। उस घर में अखंड 24 घंटे जल की धारा, सुबह पानी भर दो मटकिया में, शाम तक चलती रहे, शाम को भर दो, सुबह तक चलती रहे, ऐसा अखंड 3 महीने तक कर लीजिए। घर की संपूर्ण महाराज जितनी भी दिक्कत परेशानियां हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वर्णन है स्वग्रहे कलहो नित्यम, जिसके घर में रोज ही झगड़े होते हैं, कलह कैसे भी समझौता कंप्रोमाइजन हो नहीं पा रहा है, तद धारया करता है, उस घर में महादेव के ऊपर जल की धारा अखंड 24 घंटे गिरे। ये 3 महीने का अनुष्ठान है, इसको कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा। सुबह एक पात्र भर दो, नीचे छेद कर दो, शंकर की पिंडी के ऊपर चलता रहे, शाम तक चल जाए, शाम को भर दो, सुबह तक चलता रहे, अखंड चले, बंद न हो। तद धारायाम स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चे प्रजायते तद धारायाम कृतायाम वही सर्व दुखम विलीयते। मेरे लिए बिना संस्कृत के कथा कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे आनंद ही नहीं आएगा। मुश्किल तो इसलिए, ऐसे तो आंख में पट्टी बांध दो तो भी बोलता रहूंगा, लेकिन जो कथा में टेस्ट है, सब्जी बनाए उसमें लवड़ा ही नहीं है, राम रस नहीं है तो काई की सब्जी, मीठा बनाए उसमें मिठासता ही नहीं है तो फिर काई की वो मिठाई। यार गुलाब जामुन तो ठीक है पर एक कमी है, क्या कमी है, इसमें मिठासता नहीं है तो काई की गुलाब जामुन है। फिर गुलाब जामुन तो रग रग को मीठा कर देती है, साग तो बहुत बढ़िया है लेकिन लवड़ नहीं है, नमक नहीं है उसमें। उसी प्रकार से कथा में भी यदि देव भाषा ना हो, संस्कृत भाषा ना हो, जब ये मैं श्लोक बोलता हूँ तो हर क्षण इस बात का एहसास होता है कि कथा सबरी प्रमाणित हो रही है, मन की कोई गप्पे नहीं लगाई जा रही हैं, सगरी बातें। ये श्लोक संस्कृत यही तो बताती है, और हम तो ऐसी कथा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अलग से कुछ मिलाने की जरूरत ही कहाँ है इसमें। ये ग्रंथ ही इतना अद्भुत है जिसमें हर तो समस्या का समाधान है इसमें। ये श्लोक मेरे हृदय को छू गया है, 77 नंबर का श्लोक है, और इसमें लिखा है स्वग्रहे कलहो नित्यम। जिस घर में रोज झगड़े रहते हैं, कलह रहता है, लड़ाई दंगे रहते हैं, तद धारायाम कृतायाम वही सर्व दुखम विलीयते। सगरे दुख छिप जाते हैं, रहते नहीं वहां, सगरी पीड़ा खत्म हो जाती है जिस घर में भगवान महादेव के ऊपर अखंड जलधारा चलती है, नित्य जलधारा चलती है। मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं महादेव के ऊपर रोजाना जलधारा छोड़ता हूं, इसलिए किसी से नहीं होती, ना आपसे होती, ना इनसे होती, ना इनसे होती, किसी से नहीं। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं याद करता हूं मुझे 2-4 साल में किसी से लड़ाई हुई है तो पता लगता है किसी से हुई ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी से तो आपकी बोलचाल बंद होगी, किसी न किसी से आपका झगड़ा होगा, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूं कि मेरी किसी से बोलचाल बंद नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है।
बड़ा खुश होता हूँ, कभी बैठ करके सोचता हूँ मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं भले ही किसी का हूँ लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो मेरा शत्रु कहाँ से कौन हो। मैं भी किसी का कुछ बड़ा बिगाड़ने के लिए सोचता नहीं। जलधारा से बहुत प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है। यदि किसी से मेरी बोलचाल बंद हो तो मुझे एक मैसेज लिख करके भेजें, महाराज जी हमसे आपकी बोलचाल बंद है ही नहीं किसी से। तो स्वग्रहे कलहो नित्यम यदाचैव प्रजायते। स्वग्रहे कलह, जिसके घर में झगड़े लड़ाई होती है वह लोग महादेव के ऊपर जलधारा, शंकर जलधारा से अति प्रसन्न हो जाता है, सगरे दुख दूर भाग जाते हैं। शत्रुओं को ताप देने के लिए शिव के ऊपर प्रयत्न पूर्वक, यदि किसी को लगता है कि मेरा दुश्मन मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है और मेरी मरने की नौबत आ सकती है, तो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है सरसों के तेल से भगवान महादेव को अभिषेक कर दिया जाता है। जैसे दुश्मन के अंदर जो वैमनस्यता है हमारे लिए, उसकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। सरसों का तेल दो काम में आता है। सोमवार के दिन सरसों का तेल महादेव पर चढ़ा दो तो दुश्मन की अकल ठीक हो जाएगी, और शनिवार के दिन महादेव की पिंडी पर चढ़ा दो तो रोगों की निवृत्ति हो जाएगी। यह वर्णन है, मैं बोले देता हूं। सारस पनैव तैले न शत्रुनाशो भवे द्रुवम। सारस यानी सरसों, सरसों के तेल से शत्रु के अंदर जो कुबुद्धि है, को विचार है, वो समाप्त हो जाता है। और क्या लिखा है कि मधुना यक्षराजो वै गच्छे च शिव पूजनम। शहद के द्वारा शंकर की पूजा करें तो कुबेर जैसा भंडार चल के आ जाता है। शहद से अभिषेक भगवान का करें, अपार मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दौलत संपदा चल के आती है। शहद से अभिषेक करने पर तो बच्चों को नौकरी लग जाती है। जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी मिल नहीं रही है, बच्चों से शुक्रवार के दिन शहद से भगवान महादेव का अभिषेक कराती है, काम मिल जाएगा, अच्छी सर्विस, बढ़िया ठीक से कमाऊ हो जाएंगे, व्यापार अपना कुछ न कुछ हो जाएगा, निठुल्ले नहीं घूमेंगे। कुबेर की तरह संपदा बढ़ती है। मधुना यक्षराजो वै गच्छेक्षस्य पूजनात्। मधु शहद को कहते हैं। शहद के द्वारा भगवान का अभिषेक करने पर ये सगरी चीजें आपके काम आएंगी। और रोज रोज तो शिव पुराण की कथा होती नहीं है, क्योंकि अब हम अकेली शिव पुराण तो करते ही नहीं, आगे कोई और ग्रंथ होगा, उसके बाद एक कुछ और होगा। और देखिए कथा अभी मैंने मैनपुरी में भी शिव पुराण सुनाई है, लेकिन जो बात मैं मैनपुरी में नहीं सुना पाया वो बात है रेवाड़ी में सुना रहा हूं। ये बातें जो बोल रहा हूं पिछली कथाओं में सुनाई ही नहीं है। मन मस्त है, जो जहां पर ध्यान टिक जाए अध्याय में वो बोल करके आनंद ले लेते हैं। तो क्या सुंदर सा वर्णन किया गया। मधुना यक्षराजो वै गच्छेच्छ शिव पूजना। मधु से, शहद से कोई शिव का अभिषेक करता है तो वह कुबेर की तरह वैभव युक्त हो जाता है। तत्पश्चात कहा शंकर जी के ऊपर गन्ने के रस से यदि अभिषेक किया जाए तो सर्व प्रकार के आनंद हो जाता है। घर में वैभव बढ़ता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। सब कुछ ले लिया, गन्ने के रस से पैसा ही नहीं बढ़ता, सगरी चीजें बढ़ती हैं। आदर, मान, सम्मान, संतान, परिवार, खानदान, विचार, गन्ने के रस का इतना बड़ा प्रभाव है। श्लोक नंबर 80। ये जितने भी शंकर के जो भगत हैं, जिन चीजों से ये पूजा कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, इन सब के प्रमाण हैं। ये बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं है। लिखा है कि धारा च इक्षु, इक्षु माने होता है गन्ना, धारा च इक्षु रसस्यापि सर्वा आनंद करी शिवे। भगवान शंकर की कृपा से इक्षु रस, गन्ने के रस से यदि भगवान का अभिषेक कर लिया जाए तो सर्व प्रकार का आनंद हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती जीवन में। गन्ने का रस, श्लोक नंबर 80 में ये बात लिखी है।
तो गन्ने के रस से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मोबाइल दे दे भाई, नहीं तो 5 बजे छूटेगी फिर कथा, पता ही नहीं लगेगा क्या बज गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 2:30 बज गया होगा, कितना बजा है अभी? हाँ 3:30 नहीं, अरे बड़ा जल्दी बज रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय हो। अच्छे अच्छे काम कर लो, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, थोड़ा सा ये सबके पास टाइम, कौन किधर चला जाएगा। किसी से रूठा मत करो। आप पति पत्नी बहुत लड़ते हैं, मुंह लटके ही रहते हैं। कितना पैसा तुम्हारे विवाह में खर्च किया गया, अपनी सास माँ को पूछ लेना। कितनी तैयारियां करी, कितने लोगों को जमाया, भोजन कराया है, इतनी खुशी के साथ आपके विवाह करे गए। ये थोड़ी ही सोचा था कि ये बहू और बेटा घर में ऐसा लड़ेंगे, हुड़दंगा करते हैं, बोल चाल बंद। कभी तो पुलिस स्टेशन भागते हैं एक दूसरे की रिपोर्ट लिखाने के लिए। अच्छे लोग ये कभी नहीं करते। और मैं तो कहता हूँ जीवन का बड़ा दुर्भाग्य होता है तब पत्नी पति से रूठ कर पियर में जाके बैठ जाती है। और मैं निवेदन उन माताओं को भी कहूँगा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे घर की लक्ष्मी रूठ कर तुम्हारे घर को छोड़ करके चली गई है। ऐसी सामंजस्यता बिठाइए कि तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारा घर छोड़ करके ना जाए। ये वैभव है तुम्हारे घर का, लक्ष्मी है तुम्हारे घर की संपदा है। थोड़ी सी तो जिंदगी है। एक भजन हम गाते हैं, बिखर गई है माला मोती, टूट गई है माला मोती बिखर गए। पता नहीं कौन किधर चला जाएगा, बस यादें रह जाएंगी, किससे लड़ना है, किससे झगड़ना है। इतनी सी कथा, शंकर की पूजा मेल मिलाप करती है, सुख देती है, आनंद देती है, दुश्मनी नहीं किसी से रहने देती, इसका प्रभाव है। तो क्यों नहीं हम देवी देवताओं की पूजा, ये भगवान की पूजा इसलिए की जाती है। आज ही मैंने बोला है, देवताओं को पूजने से देव हृदय में बैठ जाता है, और जब हृदय में देवता बैठता है तब वो पुरुष खोटे काम नहीं करता, इसलिए भगवान का पूजन किया जाता है। 2 पंक्तियां बोलते हैं, आइए। टूट गई है माला मोती बिखर चले, मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं, बहुत प्यारी है, सुनिए। कल की कथा बहुत अद्भुत है, हल्ला बोल। और शिव पुराण में सोमवार और प्रदोष बहुत मायना रखते हैं। यदि शिव पुराण की कथा में सोमवार पड़ जाए तो समझ लो कि 7 बार काशी घूम के आ गए हो, आप दर्शन करके आ गए हो। बिना पैसा खर्च किए 7 बार काशी की यात्रा हो रही है, और इस मौके को चूक जाए तो फिर हमसे पगला कोई दूसरा है ही नहीं। जो छूटे छूट जाने देना, लेकिन कल की कथा मन छूटने देना। सोमवार को शिव पुराण 7 बार काशी। शिव पुराण में लिखा है कि जो शिव पुराण की कथा सुन के जाता है, उसके चरण की धूल माथे से लगा ली जाए तो काशी में गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। मिलन की दुनिया छोड़ चले,
आज विरह में अपने हो मिलन की दुनिया छोड़ चलिए, आज विरह में अपने खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े दुखड़े हो मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे, आज विरह में अपने खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर गए, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते हो, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसे इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते, मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने, ओ अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसे इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते, कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला, टूट गई है माला, टूट गई है माला, टूट गई है माला,
टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले। दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, टूट गई है माला। टूट गई है माला, टूट गई है माला। टूट गई है माला। टूट गई गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। कोई न पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। भाई कुलदीप, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तालियां। इससे बढ़िया भजन कौन गाएगा? बहुत बढ़िया। ये भजन की पंक्तियां जब चलती हैं तो उनकी याद आती है जो आज हमारे मध्य में नहीं है। कोरोना ने जिनको लील लिया है, जीवन का पता नहीं है कौन कब तक है। इसलिए संसार की आपाधापी से हमें और आपको शुभ कर्मों के साथ जुड़ करके ही अपने जीवन के कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी पूजा पद्धति की बातें आप सुन रहे हैं। इक्षु रस की बात आपने सुनी। इक्षु रसस्यापि सर्वानंद करी सेवे। भगवान शिव के ऊपर इक्षु रस से अभिषेक किया जाए तो भगवान सर्वानंद कर देते हैं। फिर कहा जो गंगाजल से भगवान को अभिषेक करते हैं, संसार की संपत्ति और मरने के बाद मुक्ति, दोनों चीजें मिलती हैं। धारा गंगा जलशैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। श्लोक नंबर 81। गंगाजल से भगवान शिव को अभिषेक किया जावे तो भगवान संसार की वस्तुएं और परमात्मा के चरण दोनों दे देते हैं। पूजा में जब आप बैठते हैं, भले एक ढक्कन गंगाजल डालें, पुजारी सुन ले, सुनाई पड़ रहा, बाल्टी में पानी में गंगा जल जरूर डालिए। तीर्थ जल से जल का दोष समाप्त हो जाता है। धोखे से भी शिव के ऊपर हमारे द्वारा गंगा की बूंदें गिर जाती हैं। महादेव कहते हैं मैं उस भक्त का ऋणी हो गया हूं
मौत का डिपार्टमेंट मेरे पास में है, और तब यम के दूत नहीं, उस भगत को मैं स्वयं लेने के लिए आता हूं, भले ही कौन से भी रूप में। तो धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, इसका फल है गंगा जल से भगवान का अभिषेक करने पर भुक्ति, संसार के भोग, और मुक्ति, दोनों चीजें मिलती हैं। विदाता ब्रह्मा कहते हैं नारद, जितनी भी ये धारा वाली बातें मैंने बोली ये सब महामृत्युंजय से प्रकट हुई। भगवान महामृत्युंजय देव के विग्रह से ये धाराएं प्रकट हुई, चाहे वो गन्ने के इक्षु की धारा हो, चाहे दूध की धारा हो, चाहे शहद की धारा हो, स्पष्ट लिखा है। इसी श्लोक की अर्धाली में देखिए, ये महामृत्युंजय देव से प्रकट हुआ। सब देवताओं ने ये देखा, इसलिए तो देवता उन्हीं चीजों से उनका अभिषेक करना शुरू कर दिया। एता सर्वाश यह प्रोक्ता मृत्युंजयात समुद्भवा, ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब महामृत्युंजय से प्रकट होते हुए धाराएं। आप कभी महामृत्युंजय देवता भगवान की तस्वीर आप देखें, शकल देखें, तो उनकी जटाओं से दुनिया भर की धाराएं निकल रही हैं। तो उसमें एक शहद की धारा भी है, उसमें एक गन्ने के रस की धारा भी है, एक गंगा के जल की भी धारा है, उसमें दूध की भी धारा है। ब्रह्मा कहते हैं नारद, ये मैंने स्वयं देखा है। जब शंकर मृत्युंजय बने तो उनके मस्तिष्क से ये धाराएं सब बाहर निकल रही थी, जिन जिन धाराओं का मैंने तुमसे नाम लिया। तो स्पष्ट लिखा है ना, इसमें लिखा एता सर्वांश यहाँ प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवा, ये सब मृत्युंजय के जटाओं से ये सब मैंने निकलते हुए देखा। तब यह लगता है कि भगवान महादेव इन सब चीजों से अति प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी है अद्भुत कथा, हम और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। विधान पूर्वक ये सब कुछ किया जावे तो बड़ा आनंद आता है। विधान से 10,000 संख्या में इसमें वर्णन किया गया, यदि किसी व्यक्ति के जीवन काल में 10,000 अभिषेक हो गए वो इस धरती पर मुक्त है। हम लोग कितने बड़भागी हैं, हर वर्ष उज्जैन की धरती पर 21,000 महारुद्राभिषेक पूरे होके आते हैं हर साल। इतना अभिषेक होता है, संख्या लगभग 18 से 21,000 तक पहुंच जाती है। और यहाँ यह वर्णन किया है कि जिस जगह पर 10,000 अभिषेक हो जाए, ऐसे स्थान पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे स्थान पर पहुंचने वाला व्यक्ति संसार के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। वहां की तो रज ही साक्षात विशेष तीर्थ का स्थान है, जहां पर 10,000 भगवान शंकर के अभिषेक हो गए हों। श्लोक बोले देता हूं, विधान वर्णन किया गया है, कहा गया है तत्र अयुत प्रमाणम ही कर्तव्यम तद विधानता, विधान पूर्वक अयुत यानी 10,000 यदि ये संख्या हो गई है, और अभिषेक के बाद में जहाँ पर प्रतिदिन 11 ब्राह्मणों को भोजन मिला है, 11 ब्राह्मणों को भोजन, अभिषेक के बाद 11 ब्राह्मणों का भोजन होना ही चाहिए। कर्तव्यम ब्राह्मणानाम च भोज्यम वै रुद्र संख्यया, 11 ब्राह्मण की बात कही गई है, तो ये अनुष्ठान अपने आप में बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं। तैवी सफलम लोके सर्व काम महितावहम, धरती पर मनुष्य जीवन लेना उनका सफल हो जाता है। तो ये आप बड़े विस्तार पूर्वक आपने इस कथा को जो आप सुन रहे हैं, यहाँ पुत्र पौत्रादि सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में वो शिव भक्त भगवान के ही चरणों में प्राप्त होता है। 85 में लिखा है 85 नंबर के श्लोक में, अत्र भुक्ता अखिलम सौख्यम पुत्र पौत्रा देवी शुभम ततो यात महेशस्य लोकम सुख स्वभाव। भगवान महेश्वर की कृपा से सभी सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। शिव की पूजा करने वाले लोग 1 करोड़ सूर्यों के समान उसके पास प्रकाश होता है। सूर्य कोटि प्रतीकाशैर विमानी सर्व काम गई, और उन लोगों को तो भगवान का मुक्ति का विमान ही लेने के लिए आता है। तो मैं कितनी सी बातें आपको कहूँ, देखो यहाँ लिखा है ऐसे शंकर के जो पुजारी हैं, भगवान के भगत हैं, वो विमान पर बैठकर गाजे और बाजे से रुद्र कन्याएं उस समय गीत मनोहर गीत गाती रहती हैं, उसकी मृत्यु भी उत्सव बन जाती
एक मैं बात सुना रहा हूं, मध्य प्रदेश में माता अहिल्याबाई, उस मां की चर्चा मैं कर रहा हूं जिसके नाम से इंदौर नगरी बसी हुई। बड़ी अद्भुत देवी है, बंधन है मेरी व्यासपीठ से। भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्तानी, जिस समय पर यह वहां की रानी थी, इसके सिग्नेचर चलते थे आदेश महादेव का, यही लिखा जाता था। उसने कभी अपना सिग्नेचर नहीं किया। उस रानी की बात कर रहा हूं जिसके जीवन में बड़ा न्याय था। बताते हैं कि मृत्यु के समय पर महादेव पधारे और शिव ने इसका अंतिम संस्कार किया। आज भी महारानी अहिल्याबाई के नर्मदेश्वर महेश्वर में रखे हुए हैं, लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। इतनी बड़ी न्यायाधीश, इसके राज्य में सबको न्याय मिलता था। इंदौर में उसकी गद्दी, अहिल्याबाई नगरी के नाम से इंदौर को, मध्य प्रदेश की बड़ी अद्भुत नगरी है इंदौर। एक समय घटना घटी। एक बार इनका बेटा बाजीराव, कहीं उनका निकलना हो रहा था, रथ में वह बैठे हुए थे। रास्ते में गैया बछड़े को दूध पिला रही थी। सारथी ने रथ रोका और कहा, राजकुमार, वो गैया बछड़े को दूध पिला रही है। कहा, कुछ नहीं होता, चल बढ़ा आगे। तो बच्चा छोटा था, शिशु छोटा था, गैया तो लांग करके दूर हो गई, बच्चा नहीं जा पाया, रथ के नीचे कुचल के खत्म हो गया। गैया का बच्चा खत्म हो गया और राजकुमार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का। गाय की आंख में आंसू थे। माता अहिल्याबाई के दरबार में एक बहुत बड़ा घंटा लटका होता था। लोग अपना न्याय मांगने के लिए आते तो उस घंटे को बजाते। रानी घंटे की आवाज सुनती। रात को 12 बजे भी यदि किसी ने घंटा बजा दिया तो रानी अपना स्थान छोड़ करके और वो आ जाती कि कोई तकलीफ में है। तो हुआ यह है, दोपहर का समय था और रानी उस समय अपने कक्ष में चली गई थी। सभा का विसर्जन हो गया था और गैया आई और गैया ने सीढ़ी पर अपने दोनों पांव रखे और मुंह उठाया, दांत के नीचे रस्सी दबाई और उसने घंटा बजा दिया। गाय ने घंटा बजाया। खिड़की में से सब दृश्य दिख रहा था। माता अहिल्याबाई ने देखा। माता अहिल्याबाई को लगा, रे ये गैया बहुत ज्यादा कोई कष्ट में है, इसलिए इसने घंटा बजाया। उसी समय दोपहर के समय में ही रानी अपने कक्ष से बाहर नीचे उतर के आई और उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि ये गैया किस किसान की है, कृषक है, उसे बुलाओ। लगता है गैया दुखी है, इसको पानी और चारे की व्यवस्था नहीं है और ये दुखी है, इसलिए इसने घंटा बजाया। उसके मालिक को बुलाया गया जिसकी गैया थी। रानी ने पूछा कि गाय को तुम इतनी तकलीफ देते हो, इतना कष्ट देते हो, ये भूखी प्यासी है और इसने घंटा बजाया है न्याय मांगने के लिए, ये गाय दुखी है। तो उस कृषक की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा हुआ है। कहने लगा, हाँ देवी, गैया दुखी तो है, ये बहुत कष्ट में है, लेकिन यह जल और चारे की वजह से दुखी नहीं है। हे महारानी, इसका कारण कुछ और। रानी ने कहा, बोलते क्यों नहीं, काय की वजह से गैया दुखी है? कृषक ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं है, यदि मैंने ऐसा बता दिया तो मेरे प्राण ले लिए जाएंगे। महारानी अहिल्याबाई ने कहा, मेरी स्टेट में ऐसा है कौन जो सत्य बोलने पर और वो अपने प्राण गंवा दे? निसंकोच होकर के, निडर होकर के बोलिए। तब कांपते हुए उस कृषक ने कहा, जो गौपालक था वह, उसने कहा, मां, ये गाय बहुत दुखी है, तुम्हारे पुत्र ने इसके बछड़े के ऊपर अपना रथ निकाल करके उसके प्राण ले लिए हैं, इसलिए हे माता, ये गैया आपसे न्याय मांगने के लिए आई है। तुम्हारे पुत्र ने बच्चे की हत्या कर दी है और अपने बच्चे की मौत पर ये गाय टकरा रही है। मैंने इसके सामने जल रखा, इसने पिया नहीं। मैंने इसके सामने चारा डाला, इसने खाया नहीं। और ये रस्सी तोड़ करके, हे मां, ये तुमसे न्याय मांगने के लिए चली आई है। माता अहिल्याबाई की आंख में आंसुओं की धार लग गई।
ऐसा बताते हैं कि बेटे का विवाह जब हो जाए तो उसके ऊपर उसकी पत्नी का अधिकार हो जाता है। विवाह के तत्पश्चात जब तक बच्चे का विवाह नहीं हुआ है तब तक मां का पूरा अधिकार होता है, और बच्चे का विवाह हो जाए तो उसके ऊपर पत्नी का अधिकार हो जाता है। तो माता अहिल्याबाई ने अपने पुत्र वधू को बुलाया। शेरों के यहां तो शेर ही आते हैं भाई। पुत्र वधू भी बड़ी अद्भुत थी। अहिल्याबाई ने कहा, बेटी आज इस राज सत्ता को तुमसे एक न्याय चाहिए, क्या तुम सही न्याय कर पाओगी? उनके बेटे की बहू थी। उन्होंने कहा, मां जी आपसे होशियार कौन है और आप हमसे न्याय मांगते? उन्होंने कहा, बेटी आज न्याय तुझे देना पड़ेगा। यदि किसी ने किसी के प्राण ले लिए हों और बिना दोष के बिना कारण के यदि किसी ने किसी के प्राण ले लिए हों तो फिर उस उद्दंडी को क्या दंड मिलना चाहिए? अहिल्याबाई के पुत्र वधू ने कहा, मां दंड नीति तो यही कहती है, बिना दोष के यदि किसी ने किसी के प्राण लिए हैं, जिस प्रकार से प्राण लिए हैं निर्दोषी के, तो दंड नीति यही कहती है कि इतना बड़ा अपराध करने वाले के प्राण उसी हिसाब से लेने चाहिए। यह दंड नीति कहती है।